दोस्तों, हमारी इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बीमार न पड़ता हो। हर कोई इंसान किसी न किसी बड़ी या छोटी बीमारियों की चपेट में तो आ ही जाता है। खैर, ये तो हमारी प्रकृति का नियम है, इसे कौन ही बदल सकता है। लेकिन हाल ही में यूके के डॉक्टरों ने 3 लोगों के डीएनए को आपस में मिलाकर एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसको कोई भी जेनेटिक बीमारी नहीं होगी। मतलब सामान्य सर्दी जुकाम तो हो ही सकता है। अब क्योंकि इस बच्चे को 3 लोगों के थ्रू पैदा किया गया, इसी कारण इसे 3 पेरेंट बेबी कहा जा रहा है। हालांकि इस बच्चे में 99.8% से अधिक डीएनए माता और पिता का ही है, लेकिन फिर भी 0.1% डीएनए इसमें थर्ड पर्सन का शामिल है। इस बच्चे को एमडीटी यानी माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के द्वारा बनाया गया। वैसे इसे एमआरटी भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट। वैसे देखा जाए तो बात तो सेम ही है, दोनों के नाम में क्या ही फर्क है। इस एक्स्ट्रा आधुनिक मेथड को इंग्लैंड के डॉक्टरों ने विकसित किया और ये बच्चा भी इंग्लैंड के न्यू कैसल फर्टिलिटी सेंटर में पैदा किया गया। इस एमडीटी मेथड में सबसे पहले पिता के स्पर्म की मदद से मदर के एग को फर्टिलाइज किया जाता है, वो भी आईवीएफ प्रोसेस के माध्यम से, जो कि आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। खैर, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आईवीएफ का मतलब होता है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया इंसान के शरीर में नहीं होती बल्कि लैब में कराई जाती है। और जहां तक बात है इस एमडीटी यानी माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट की, तो आईवीएफ प्रोसेस करने के बाद इस फर्टिलाइज एग में किसी दूसरी स्वस्थ महिला के एग से न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को मिक्स कर लिया जाता है। इसके बाद इस एग पर उस स्वस्थ महिला के माइटोकॉन्ड्रिया का प्रभाव हो जाता है, जिसके बाद इस हेल्दी एग को उस महिला के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं जिसने उस बच्चे को जन्म देना है। और दोस्तों, अगर वो महिला किसी जेनेटिक बीमारी से पीड़ित भी है तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस एमडीटी के थ्रू बने बच्चे को उस महिला की सभी जेनेटिक बीमारियों से सुरक्षा मिल जाती है। यानी इसे माँ के शरीर में होने वाली जेनेटिक बीमारियों का कोई असर नहीं होगा, और अगर असर नहीं होगा तो उसे बीमारियां भी नहीं होंगी। इस प्रकार से बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, बच्चों को ये ज्यादातर अपनी मदर से ही मिलते हैं, फादर से बहुत कम मिलते हैं। और इनमें होने वाले हार्मफुल म्यूटेशन बच्चे की सेहत पर कई प्रकार से असर डालते हैं, इससे वो बच्चा बड़ा होकर या बचपन में ही कई जेनेटिक बीमारियों का शिकार हो सकता है। दुनिया में करीब हर 6000 में से एक बच्चा इन माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों से पीड़ित होता है, यानी गंभीर जेनेटिक बीमारियों से। साइंटिफिक तौर पर इस प्रोसेस में कई तरह की चुनौतियां और खतरे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह सेफ है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो बच्चा सेहतमंद होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं, पर वो बच्चा अनडेवलप्ड और कमजोर जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों यार, देखा जाए तो इसमें आप किसी बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करते हो, और इसमें एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ी समस्याओं को पैदा कर सकती है। एमडीटी के थ्रू इस बच्चे को पैदा करने का मकसद यही था कि एक ऐसा बच्चा पैदा किया जाए जिसमें उसके माता पिता की कोई भी जेनेटिक बीमारियां ट्रांसफर ना हो, वो बच्चा पूरी तरह जेनेटिक डिसऑर्डर से सुरक्षित हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।